दोस्तों, बीते 3 फीफा विश्व कप में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाली फ्रांस की टीम अब नॉकआउट चरण में स्वीडन से भिड़ेगी। मौजूदा विश्व कप में फ्रांस ने अब तक अपने सामने आने वाली हर टीम को एक तरफा अंदाज में हराया है। नॉर्वे, सेनेगल और इराक ग्रुप चरण में जो भी फ्रांस के सामने आया उसे करारी शिकस्त मिली। दूसरी ओर स्वीडन का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। टीम ने ट्यूनीशिया को 5-1 से हराकर धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन अगले ही मुकाबले में नीदरलैंड्स ने उसे उसी अंतर से 5-1 से हरा दिया। अंतिम ग्रुप मैच में जापान के खिलाफ 1-1 की बराबरी ने किसी तरह स्वीडन को अंतिम 32 में पहुंचा दिया। अब असली चुनौती सामने है। यदि स्वीडन को फ्रांस जैसी मजबूत टीम को हराकर आगे बढ़ना है तो उसे अपने खेल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। वाइकिंग्स को हर गेंद के लिए लड़ना होगा और पूरे 90 मिनट अनुशासन व साहस के साथ खेलना होगा। तभी वे हम ये ही पारती मामले के लिए नंबन ना उलटफेर की उम्मीद कर सकते हैं। फ्रांस का आक्रमण इस विश्व कप का सबसे खतरनाक आक्रमण माना जा रहा है। किलियन एम्बापे, ओस्मान डेम्बेले, माइकल ओलिस और डिजायर डुए की चौकड़ी किसी भी रक्षा पंक्ति को तोड़ने की क्षमता रखती है। दूसरी ओर स्वीडन के समर्थकों की सबसे बड़ी चिंता उनकी अपनी डिफेंस है, जिसे अब तक लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि स्वीडन के पास भी विक्टर ग्योकेरेस और अलेक्जेंडर इसाक जैसे बेहतरीन स्ट्राइकर हैं। दोनों ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उनका योगदान टीम को ग्रुप में तीसरे स्थान से आगे नहीं ले जा सका। अब नॉकआउट में उन्हें पहले से कहीं अधिक प्रभावी होना होगा। फ्रांस की रणनीति, फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति और सामूहिक खेल है। यह टीम तेजी से काउंटर अटैक करने के लिए जानी जाती है। विपक्षी की एक छोटी सी गलती या ढीला पास मिलते ही फ्रांस बिजली की रफ्तार से हमला बोल देता है और सामने वाली टीम को संभलने का मौका तक नहीं देता। मिडफील्ड में ऑरेलियन चुआमेनी और एड्रियन राबियो खेल की गति नियंत्रित करते हैं। उनके कारण डिजायर डुए और माइकल ओलिस को खुलकर खेलने की आज़ादी मिलती है। दोनों रचनात्मक खिलाड़ी विपक्षी रक्षा को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे डेम्बेले और एम्बापे के लिए गोल करने के अवसर बनते हैं। एम्बापे और डेम्बेले दोनों इस विश्व कप में अब तक 4-4 गोल कर चुके हैं। एक बार फिर फ्रांस को अपने इन दोनों स्टार खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। स्वीडन की रणनीति, फ्रांस के खिलाफ स्वीडन की पहली कोशिश यही होगी कि वह फ्रेंच टीम को उसकी स्वाभाविक तेज रफ्तार फुटबॉल खेलने से रोके। हालांकि चोटों और अपेक्षाकृत कमजोर मिडफील्ड के कारण यह आसान नहीं होगा। स्वीडन के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण एंथनी इलांगा हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में शानदार गोल करने वाले इलांगा अपनी गति से फ्रांस की रक्षा पंक्ति को परेशान कर सकते हैं। यदि वे विंग से विक्टर ग्योकेरेस और अलेक्जेंडर इसाक को लगातार मौके उपलब्ध कराते हैं तो स्वीडन काउंटर अटैक के जरिए फ्रांस को चुनौती दे सकता है। हालांकि केवल आक्रमण पर्याप्त नहीं होगा। स्वीडन को अपनी रक्षात्मक पंक्ति को भी बेहद संगठित रखना होगा। यदि वह शुरुआती दबाव झेलने में सफल रहा और मैच को लंबा खींच सका तो फ्रांस पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन यदि फ्रांस को शुरुआती गोल मिल गया तो मुकाबला पूरी तरह एक तरफा भी हो सकता है। कागज पर फ्रांस स्पष्ट रूप से मजबूत नजर आता है, लेकिन नॉकआउट फुटबॉल अक्सर अप्रत्याशित कहानियां लिखती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि फ्रेंच तूफान अपनी रफ्तार बरकरार रखता है या फिर वाइकिंग्स इस विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिखाते हैं। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करें कि सबसे पहले।